क्या तुमने कभी सोचा है दूसरी दुनिया के बारे में? ऐसी जगह जो बिल्कुल हमारी जैसी हो पर अलग हो। सोचो एक ऐसी दुनिया जहां तुमने एक अलग चुनाव किया होता। वो है एक पैरेलल यूनिवर्स। मजेदार है ना? ये पैरेलल यूनिवर्स एक जैसे भी हो सकते हैं और बहुत अलग भी। ये सब निर्भर करता है हमारे चुनावों पर। ये बिल्कुल बगीचे में रास्ता चुनने जैसा है। हर रास्ता बगीचे के एक अलग हिस्से में ले जाता है। हमारे चुनावों के परिणाम होते हैं। जो हम करते हैं वो सिर्फ हमें नहीं बल्कि दूसरों को भी प्रभावित करता है। ये बिल्कुल तालाब में कंकड़ फेंकने जैसा है। लहरें दूर दूर तक फैल जाती हैं। मैं एक खुश और हंसमुख लड़की हूँ। मुझे पेंटिंग करना और फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है। मैं दोनों में अच्छी हूँ, पर मुझे एक प्रतियोगिता के लिए एक चुनना है। ये मुझे उदास बनाता है। मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद है। ये मुझे अपनी रचनात्मकता व्यक्त करने देता है। मुझे फुटबॉल भी बहुत पसंद है। ये मुझे मजबूत और सक्रिय महसूस कराता है। मैं अपने चुनावों के बारे में सोचती रहती हूँ। क्या होगा अगर मैं पेंटिंग चुनती हूँ? क्या मुझे फुटबॉल की याद आएगी? क्या होगा अगर मैं फुटबॉल चुनती हूँ? क्या मुझे पेंटिंग न चुनने का पछतावा होगा? मैं उलझन में हूँ और मुझे नहीं पता कि क्या करूँ। काश मैं देख पाती कि हर यूनिवर्स में चीजें कैसी होती। लूना, हर चुनाव एक नई संभावना बनाता है। क्या होगा अगर हम उन संभावनाओं को देख सकें? तुम्हारा मतलब है दूसरे यूनिवर्स देखना? शायद कोई तरीका हो। हमें बस अलग तरह से सोचना होगा। मुझे विज्ञान और जादू के बारे में पढ़ना बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि समानांतर ब्रह्मांडों की यात्रा करने का एक तरीका हो सकता है। मैं अपनी किताबें पढ़ना शुरू करूंगा और कोई रास्ता खोजूंगा। ये सब ही याद अपनी कोवल सोता खोहा। मुझे एक पुरानी किताब मिली जिसमें एक जादू है। मुझे लगता है कि यह काम कर सकता है। चलो इसे आजमाते हैं। सब कुछ झिलमिला रहा है। हम एक अलग जगह पर हैं। मैं सुंदर कैनवस से घिरी हुई हूँ, लेकिन मैं उदास महसूस करती हूँ। मैं एक ट्रॉफी जीत रहा हूँ, लेकिन मैं अकेला महसूस करता हूँ। मैं हैरान हूँ। मैं दोनों ब्रह्मांडों में अपनी पसंद के परिणाम देखती हूँ। मैं अपनी खुशी और अपना दुख देखती हूँ। मैंने प्रत्येक ब्रह्मांड में सूक्ष्म अंतर देखा। मुझे जीवन में संतुलन के महत्व का एहसास हुआ। Section 5 The Impact of Choices। मुझे फुटबॉल खेलने का बहुत अफसोस है। काश मैं दोनों कर पाती। मुझे तुमसे ईर्ष्या हो रही है लूना। तुम्हें चुनने का मौका मिला। वो जीतकर खुश है, लेकिन उसे पेंटिंग की याद आती है। काश उसके पास दोनों के लिए समय होता। वो तुम्हारी कलात्मक प्रतिभा की प्रशंसा करती है लूना। अब मुझे एहसास हुआ कि हर चुनाव के साथ खुशियाँ और गम दोनों जुड़े होते हैं। मेरे पास सब कुछ नहीं हो सकता। मैं हर यूनिवर्स में खुद के अलग अलग रूप देखता हूँ। मुझे एहसास हुआ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ लूना, चाहे कुछ भी हो जाए। Section 6 Facing the Consequences। मुझे अपनी दूसरी मैं के लिए बहुत दुख हो रहा है। मुझे एहसास हुआ कि दोनों चुनावों के अच्छे और बुरे पहलू होते हैं। मैं परिणामों से बच नहीं सकती। ऐसा महसूस करना ठीक है लूना। हम यहाँ सीखने और बढ़ने के लिए हैं। मुझे पता है कि मुझे वापस जाना होगा और अपने फैसले का सामना करना होगा। मैं यहाँ नहीं रुक सकती। मुझे चुनना होगा और अपनी पसंद के साथ जीना होगा। भागने से कुछ हल नहीं होगा। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। Section 7 Finding a Way Back। देखो लूना, मुझे जादू को उलटने का तरीका मिल गया। हमें एक दर्पण का उपयोग करना होगा और जादू को उल्टा कहना होगा। पेंटर लूना के स्टूडियो में एक शीशा है। चलो उसके सामने खड़े होते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। शीशा चमकने लगता है। वे अपनी आंखें कसकर बंद कर लेते हैं। जब वे उन्हें खोलते हैं तो वे अपनी ही दुनिया में वापस आ जाते हैं। हम वापस आ गए। मैं इस अनुभव के लिए आभारी हूँ। मैंने अपने और अपनी पसंद के बारे में बहुत कुछ सीखा। मुझे तुम पर गर्व है लूना, अपने डर का सामना करने के लिए। तुम जानते हो कि मैं हर चीज में अच्छी नहीं हो सकती और ये ठीक है। एक चीज चुनना और दूसरी चीजों का आनंद लेना भी ठीक है। मैंने प्रतियोगिता के लिए फुटबॉल चुनने का फैसला किया है। मुझे पेंटिंग की याद आएगी, लेकिन मैं अपने खाली समय में हमेशा पेंटिंग कर सकती हूँ। मुझे तुम पर गर्व है लूना। तुमने एक फैसला कर लिया है और मुझे पता है कि तुम इससे खुश रहोगी। कुरो पुर्र करता है और लूना के पैर पर अपना सर रगड़ता है, अपना समर्थन दिखाता है। मुझे बहुत खुशी है कि तुम मेरे साथ हो कुरो। मुझे पता है कि तुम हमेशा मेरे लिए रहोगे। लूना कुरो को कसकर गले लगाती है, उसकी दोस्ती के लिए आभारी महसूस करती है। लूना और कुरो ने अपने साहसिक कार्य से बहुत कुछ सीखा।
उन्होंने समानांतर ब्रह्मांडों की जटिलताओं और अपनी पसंद के प्रभाव की खोज की। हर नए ब्रह्मांड में उन्होंने कुछ नया सीखा और अपने ज्ञान को बढ़ाया। यह यात्रा केवल बाहरी नहीं थी, बल्कि आंतरिक भी थी, जहां उन्होंने अपने भीतर की ताकत और कमजोरियों को पहचाना। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें दोस्ती की ताकत के बारे में पता चला। हर मुश्किल घड़ी में हमने एक दूसरे का साथ दिया और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत बनी। लूना को एहसास होता है कि वह कितनी खुशकिस्मत है कि कुरो उसका सबसे अच्छा दोस्त है। उसने देखा कि कैसे कुरो ने हर मुश्किल में उसका साथ दिया और उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। तुम हमेशा जानते हो कि मुझे कैसे बेहतर महसूस कराना है कुरो। मैं वादा करती हूँ कि मैं भी हमेशा तुम्हारे लिए रहूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। और मैं तुम्हारी दोस्ती के लिए आभारी हूँ लूना। तुम्हारी साहसिक भावना और दयालु हृदय मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। तुमने मुझे सिखाया कि सच्ची दोस्ती क्या होती है और कैसे यह हमें मजबूत बनाती है। लूना और कुरो अपनी यात्रा एक साथ जारी रखते हैं, नई चुनौतियों का सामना करते हैं और नई यादें बनाते हैं। हर कदम पर वे एक दूसरे का समर्थन करते हैं और एक दूसरे को प्रेरित करते हैं। तुम्हारे साथ लूना, मुझे पता है कि हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। तुम्हारी हिम्मत और समर्थन से हम हर मुश्किल को आसान बना सकते हैं। जब तक हम एक दूसरे के पास हैं, कुछ भी संभव है। हमारी दोस्ती हमें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देती है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। लूना और कुरो दयालुता के महत्व के बारे में भी सीखते हैं। वे देखते हैं कि उनकी पसंद न केवल उन्हें बल्कि दूसरों को भी कैसे प्रभावित करती है। वे समझते हैं कि दयालुता एक ऐसी शक्ति है जो समाज को जोड़ती है और हर किसी के जीवन को बेहतर बनाती है। जब वे दूसरों के प्रति दयालु होते हैं तो वे एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं जो चारों ओर फैलती है। दयालुता के छोटे छोटे कार्य भी एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। एक मुस्कान, एक मदद का हाथ या एक अच्छा शब्द किसी के दिन को रोशन कर सकता है। ये छोटे छोटे कार्य ही हैं जो समाज को एकजुट रखते हैं और हमें एक दूसरे के करीब लाते हैं। लूना हर किसी के प्रति दयालु होने का फैसला करती है, भले ही वे उससे अलग ही क्यों ना हो। वह जानती है कि हर किसी की अपनी कहानी होती है और हर किसी को दयालुता की जरूरत होती है। उसकी यह सोच उसे और भी अधिक संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण बनाती है। हर कोई अपनी लड़ाई लड़ रहा है। थोड़ी सी दयालुता बहुत मदद कर सकती है। जब हम दूसरों के प्रति दयालु होते हैं तो हम उनके जीवन को थोड़ा आसान बना सकते हैं। यह दयालुता ही है जो हमें एक बेहतर इंसान बनाती है। कुरो पड़ोस की दूसरी बिल्लियों के साथ अपने खिलौने बांटना शुरू कर देता है। वह देखता है कि साझा करने से न केवल दूसरों को खुशी मिलती है बल्कि उसे भी संतोष मिलता है। ये एक छोटा सा कदम है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। साझा करना ही देखभाल है और यह सभी को खुश करता है। जब हम अपने संसाधनों को साझा करते हैं तो हम एक मजबूत और अधिक सहायक समुदाय का निर्माण करते हैं। यह साझा करने की भावना ही है जो हमें एकजुट रखती है। लूना और कुरो की दयालुता उनके पूरे शहर में फैल जाती है, जिससे यह सभी के लिए एक बेहतर जगह बन जाती है। उनकी छोटी छोटी दयालुता की कहानियां प्रेरणा का स्रोत बनती हैं और अन्य लोग भी उनके उदाहरण का पालन करने लगते हैं। दयालु होना न केवल महत्वपूर्ण है बल्कि यह फायदेमंद भी है। यह हमें एक बेहतर इंसान बनाता है और हमारे समाज को एकजुट रखता है। दयालुता की शक्ति को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि यह वह चीज है जो दुनिया को बदल सकती है। समानांतर ब्रह्मांडों में लूना और कुरो का रोमांच भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन उनके अपने ब्रह्मांड में उनकी यात्रा जारी है। वे अब अपने ब्रह्मांड में नई चुनौतियों और अवसरों का सामना कर रहे हैं, जो उन्हें और भी मजबूत और समझदार बना रहे हैं। वे भविष्य और उन सभी कारनामों को लेकर उत्साहित हैं जो उनका इंतजार कर रहे हैं। हर दिन एक नया रोमांच लेकर आता है और वे हर पल का आनंद लेने के लिए तैयार हैं। मैं अपने फैसले से खुश हूँ। मैंने जो भी निर्णय लिए हैं, उन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया है और मैं अपने भविष्य को लेकर आशान्वित हूँ। मुझे पेंटिंग और फुटबॉल खेलने दोनों का आनंद आता है। ये गतिविधियाँ मुझे सुकून देती हैं और मुझे अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करने का मौका देती हैं। लूना नए दोस्त बनाती है और हर दिन नई चीजें सीखती है। वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर नई तकनीकों और कौशलों को सीखने में व्यस्त रहती है, जो उसे और भी सक्षम बनाते हैं। और मैं अपनी किताबें पढ़ना और अपने आसपास की दुनिया का पता लगाना जारी रखता हूँ। हर नई किताब एक नई दुनिया का दरवाजा खोलती है और मैं हर बार कुछ नया सीखता हूँ। मुझे आपके साथ अपना ज्ञान साझा करना अच्छा लगता है लूना। हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं और एक दूसरे को बेहतर बनाते हैं।
कुरो लूना को उसकी समस्याओं में मदद करता है, हमेशा उत्सुक रहता है और जानने के लिए उत्सुक रहता है। वे मिलकर हर चुनौती का सामना करते हैं और एक दूसरे का समर्थन करते हैं। हमारी कहानी हमें सिखाती है कि जीवन एक साहसिक कार्य है। हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है और हमें हर पल का पूरा फायदा उठाना चाहिए। यह विकल्पों, परिणामों और अवसरों से भरा है। हमें अपने निर्णयों के परिणामों को समझना और उनका सामना करना सीखना चाहिए। यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसका अधिकतम लाभ उठाएं और सवारी का आनंद लें। जीवन की हर यात्रा को हमें पूरी तरह से जीना चाहिए और हर पल का आनंद लेना चाहिए। और इसलिए लूना और कुरो की यात्रा अनंत संभावनाओं से भरी हुई है। वे अपने भविष्य को लेकर उत्साहित हैं और हर नई चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए।